तो विधानसभा चुनाव में प्रचार का जोर है, लगातार देखने को मिल रहा है। केपी सिंह कक्का जी हमारे साथ हैं और दिग्विजय सिंह कहते हैं कि जो चैलेंज उनको दिया जाता है वो बखूबी निभाते हैं। पिछौर के बाद शिवपुरी और गढ़ बीजेपी का, जिसको गिराने की चुनौती उनके सामने है। कक्का जी, ये गढ़ गिरा पाएंगे? देखिए, मैं इसको गढ़ नहीं मानता। ये हमारा ज़िला है, हमारे ज़िले का मुख्यालय है, जहां मैं कॉलेज टाइम में आता जाता रहा हूँ और विधायक बनने के बाद भी, मंत्री बनने के बाद भी यहाँ प्रभारी मंत्री रहा हूँ। तो शहर और विधानसभा मेरे लिए नई नहीं है। हाँ, इतना ज़रूर है कि इसका इतिहास 30 साल का जो है वो हमारी पार्टी के पक्ष में नहीं है। मैं कांग्रेस के कार्यकर्ताओं और मतदाताओं के भरोसे पे कह सकता हूँ कि उनके मेहनत और कुछ मेरे संपर्क जो पुराने हैं, जो ना किसी पार्टी में काम करते हैं, सिर्फ मतदाता हैं और इस शहर के बारे में सोचते हैं, ऐसे बहुत सारे लोग, कुछ भाजपा में 30 साल से काम करने वाले लोग और कुछ अन्य पार्टियों जैसे बीएसपी वगैरह में अपने काम करने वाले लोग, ऐसे बहुत सारे लोग मुझसे जुड़ रहे हैं और मुझे पूरी उम्मीद है कि कांग्रेस यहाँ से सफल हो जाएगी। और जिस तरह से दिग्विजय सिंह जी से हमने सवाल पूछा था कि कक्का जी को शिवपुरी क्यों दिया, तो उन्होंने कहा कि हमने सिंधिया जी को रोकने के लिए दिया और वो सिंधिया जी उनसे डर गए। अब ये, इससे मैं सहमत नहीं हूँ। ये वो दिग्विजय सिंह जी और सिंधिया जी बड़े बड़े लोग हैं, हम कहाँ, हम तो ज़मीन में रहते हैं, छोटे गांव के रहने वाले हैं। ये सब हमें इन चीज़ों में नहीं पड़ता। आप लोगों से जो संवाद कर रहे थे अभी, तो आपने बड़ी अच्छी बात कही, विकास की बात कही। 3 दशक से एक पार्टी का प्रतिनिधि लगातार मंत्री भी वो रहे, उसके बाद भी जिस कॉलोनी में है सड़क नहीं है, जो इसका आप जिक्र कर रहे हैं, तो ये विकास का चैलेंज है। क्योंकि एक युवा था जो आपसे सवाल पूछ रहा था कि प्राथमिकता क्या है, तो ये सबके मन में होगा। और अगर जनता से और आपके जो मतदाता उनसे कुछ कहना चाहें कि आपकी प्राथमिकताएं क्या है? देखिए, प्राथमिकताएं तो जीवन में सबसे पहले आदमी को पानी मिलना बहुत ज़रूरी है, उसकी ज़िंदगी जीने के लिए और उसकी ज़रूरत के लिए भी रोज़मर्रा की सबसे पहले पानी मिलना चाहिए। अब पानी सिंध परियोजना का आया तो यहाँ है, लेकिन क्यों सफल वो योजना नहीं हो पाई, इसके बारे में जानने का प्रयास करूँगा और उसके बाद उसमें जो खामियां रह गई उसको दूर करवाने की कोशिश करूँगा कि जिससे लोगों को कम से कम पानी तो पीने को मिल जाए। उसके बाद तो फिर रोड है, बिजली है, गंदे नाले हैं, तमाम सारी कमियां तो हुई। और हमारा जो जिला मुख्यालय है इतना है कि मैं एक इतना अंदाज नहीं कर सकता था कि इतनी सारी अवस्थाओं से भरा हुआ होगा। सर, जिस तरह से हमने देखा कि पिछले 2 दशक से लगभग बीजेपी की सरकार है, उसके बाद भी लगातार आप जीतते रहे। एक ऐसा सीट वो आपका गढ़ रहा, आप वहाँ से हारे नहीं, और अब शिवपुरी से आप लड़ रहे हैं और पिछोर की भी एक तरह से जिम्मेदारी तो पार्टी ने, क्योंकि सब लोग ये जानना चाहते हैं कि ये रणनीति क्या है आखिर शिवपुरी लाने की। अब ये पार्टी के रणनीतिकार बता सकते हैं, मुझे इसकी जानकारी नहीं है। मुझे तो जो कहा गया कि शिवपुरी लड़ना, मैं शिवपुरी आ गया। पार्टी की रणनीति ये तो नहीं कि एक साथ 2 सीटें जीतने, क्योंकि पिछोर तो आपका गढ़ है और ये ऐसा चेहरा है जिस पे दाव लगाया जा सकता है शिवपुरी में। हो सकता है, लेकिन रणनीतिकार ही बता सकते हैं। मुझे तो जो कहा गया वो मैं कर रहा हूँ। अच्छा, एक आखिरी सवाल, जिस तरह से अब प्रदेश में, क्योंकि तारीख नज़दीक है, 17 तारीख को वोटिंग है, केपी सिंह साहब का अनुभव क्या कह रहा है? कांग्रेस पार्टी को कितनी सीटें मिलती दिख रही हैं पूरे स्टेट में? देखिए, पूरे मध्य प्रदेश के जो सर्वे रिपोर्ट आ रहे हैं उसके अनुसार तो कांग्रेस की सरकार बन ही रही है, लेकिन ये 18 साल 9 महीने की जो सरकार है, इसके पक्ष में भी कोई बहुत अच्छा माहौल नहीं है। लाडली बहना के रूप में एक इनने ट्रम्प कार्ड खेलने की कोशिश की, हमारी बहनों को रिझाने की कोशिश की, लेकिन धीरे धीरे उसका असर समाप्त हो रहा है और ये अच्छी तरह बहनें समझ रही हैं कि ये लाडली बहना सिर्फ चुनाव के लिए है। जिस तरह से सब्जी भाजी एक योजना थी जो हमारे कोलारस में उपचुनाव था, 1000 रुपये महीने आदिवासी महिलाओं को देना, उस समय चालू की थी, लेकिन वो चुनावी योजना थी, इसलिए आदिवासी वर्ग का वोट भाजपा को नहीं मिल पाया। भाजपा हुआ कि यही जो प्रत्याशी यहाँ लड़ रहे हैं यही उपचुनाव में हुआ थे और इनको हार का सामना करना पड़ा था। उस समय भी यही सरकार थी। तो मैं ऐसा मानता हूँ कि चुनाव की दृष्टि से अगर
कोई भी लालच ही कह सकते हैं, या कोई भी योजना ऐसी बनाई जाती है कि जिसको अपनी कुर्सी जाती हुई देख के सरकारें करती हैं, वो जनता उस पर भरोसा नहीं करती है। और कांग्रेस ने भी वादा किया है कि नारी सम्मान योजना सबको मिलेगी। इसमें तो आदिवासी महिलाओं को छोड़ दिया गया है, बेचारी वो तो 1000 रुपये के लिए 6-6 महीने से इंतजार कर रही हैं, अभी भी नहीं मिल रहे हैं। लेकिन चुनाव की दृष्टि से लाडली बहन योजना के पैसे अभी आए हैं, किस्तें आई हैं, तो लाडली बहनें भी इस पे बात पर भरोसा नहीं पा रही हैं कि इस योजना का परिणाम क्या होगा। और कांग्रेस ने नारी सम्मान योजना जो बात की है वो उससे बेहतर भी है, पैसे भी ज़्यादा हैं और उसमें किसी का बंधन भी नहीं रखा गया है। तो इसलिए मुझे नहीं लगता कि लाडली बहन योजना का ट्रम्प कार्ड ने खेला तो उससे इनका कोई फायदा बहुत बड़ा हो पाएगा। लेकिन आप ये मान रहे हैं कि लाडली बहना योजना है, एक चैलेंज है, और उसको आपने भी कहा कि आपकी भी गारंटियां हैं उससे चुनौती पाने के लिए। और जिस तरह से हम देख रहे हैं कि बीजेपी ने तमाम कद्दावर नेताओं को, सांसदों को, केंद्रीय मंत्रियों को, 7-7 सांसद उतार दिए, तो कहीं ना कहीं घबराहट तो रही होगी पहले, और इतनी बड़ी रणनीति में चेंज किया। और कांग्रेस ने चेहरों पर, जैसे आपका चेहरा, जो पुराने चेहरे उन्हीं पर दाव ले, 144 की जो पहली लिस्ट आई उसके बाद ऐसा माना गया कि कांग्रेस ने सही लिस्ट दी। तो क्या लगता है चेहरा बनाम जो कद्दावर नेता है उस तरह का मुकाबला, और बीजेपी ने ये रणनीति क्यों रखी होगी? देखिए, ये कद्दावर नेता जो होते हैं या जो बन जाते हैं, ये कौन बनाता है? ये आम मतदाता बनाता है। नेताजी हार जाते हैं, उनका कद्दावर होना खत्म हो जाता है। चूंकि बीजेपी लगभग 18 साल 9 महीने की ये सरकार और पार्लियामेंट में लगातार जीत रही है पिछले दशक से, तो इसलिए वही नेता आपको कद्दावर नजर आने लगते हैं जो कभी पार्षद के चुनाव जीतने की स्थिति में नहीं थे। तो नेता का सफलता और असफलता उसको कद्दावर और बोना बनाती है। चूंकि कांग्रेस के नेता में जो भी हैं उनमें भी वो सब खूबियां हैं जो कद्दावर नेता में होती हैं, लेकिन वो जीत रहे हैं इसलिए कद्दावर नजर आते हैं, हम हार रहे हैं इसलिए हम बोने नजर आते हैं। एक आखिरी सवाल अब कि आप शिवपुरी से लड़ रहे हैं, शिवपुरी से जीत का मंत्र केपी सिंह कक्का जी का क्या है? हमारे पास कोई मंत्र नहीं है, न मैं मंत्र जानता हूँ, न मंत्र तंत्र में मैं भरोसा करता हूँ। हाँ, ईश्वर को मानता हूँ, ईश्वर पर मुझे पूरा भरोसा है कि अभी तक मुझे अजय रखा है। जिस तरह से पिछोर के मतदाताओं ने, उसी तरह से हमारे जिले की विधानसभा के मुख्यालय के मतदाता मुझे अजय रखेंगे और मुझे इस चुनाव में विजयश्री दिलाएंगे। भारत 24 आपको शुभकामनाएं देता है आपके चुनाव के लिए। तो केपी सिंह कक्का जी जो कह रहे हैं वो लगातार अजय रहे हैं और अपने काम के दम पर उन्होंने विजय हासिल की।